Hello, good morning, students. Today we will see Leishmania donovani. This is a pathogen and it causes the disease Kala Jar. First, we will see the classification of this organism. Eukaryote unicellular है. Subkingdom phylum kingdom order genus species. Kingdom हो गया Truncata, phylum Euglenizoa, EUGLE NAZOA, Kinetoplasta, class, order Trypanosomatida, Somatida, genus Leishmania, species Donovani. Leishmania Donovani. यह एक स्पीसीज है इंट्रासेलुलर पैरासाइट का. दिस इज इंट्रासेलुलर पैरासाइट. इसके पहले जो पढ़े थे वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट नहीं था, एंटामीबा हिस्टोलिटिका. यह इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी सेल के अंदर ये घुस जाता है. ठीक. एंटामीबा हिस्टोलिटिका सेल को बाहर से अटैक करता है और डेथ कर रहा था, तो डेथ काउज करा रहा था. डायरेक्ट सेल डेथ में इन्वॉल्व था वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका. बाय इंड्यूसिंग नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस. फिर ऑर्गन को इन्वेड कर रहा था और इन्फ्लामेशन भी काउज करा रहा था, जिसके वजह से डिजीज हो रहा था. लेकिन यह सेल के अंदर घुस जाता है, लेकिन इसका चॉइस है कौन सा सेल के अंदर जाएगा. मैक्रोफाजेज. बोन मैरो, स्प्लीन, लीवर, ये सब में मैक्रोफाजेज जो है उनमें ये प्रवेश कर जाता है. ओके.
So this is a species of intracellular parasites belonging to genus Leishmania. काइनेटोप्लास्टा कहते हैं, क्लास इसका कैरेक्टरिस्टिक है, these organisms have काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट होता है एक नेटवर्क है सर्कुलर डीएनए का। This circular DNA is inside mitochondria. कई सारे सर्कुलर डीएनए होते हैं, बहुत सारे, और उसका एक नेटवर्क है। So that special mitochondria is called as काइनेटोप्लास्ट। तो जिसमें ये ऑर्गेनिज्म में काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है उसको काइनेटोप्लास्टा क्लास में रखा गया है। ये प्रोटिस्टा में ही मिलता है। तो they belong to genus Leishmania and class Kainetoplasta. And this organism causes the disease Leishmaniasis. So the disease caused by this organism is called as Leishmaniasis और कालाजार। कालाजार severe form है। And it is a human blood parasite responsible for causing visceral leishmaniasis. Visceral leishmaniasis. और काला जार, काला अजार। And it is the most severe form of leishmaniasis, visceral leishmaniasis. This organism infects mononuclear phagocyte system present in spleen, liver and bone marrow. Phagocyte आपको पता है क्या होता है? Phagocytes are doing phagocytosis. Okay, these are the macrophages. These cells are part of our immune system. This is a macrophage, and अगर organism आया, so this will engulf that organism, this one, to clean this from the circulation. In that course, that cell becomes infected. और यह सेल इसको इफेक्टिवली एलिमिनेट नहीं कर पाता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। सेल सोचता है कि इसको अपने अंदर लेके डिस्ट्रॉय कर देंगे, जैसे कि अदर पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बल्कि यह अपनी संख्या बढ़ाता है। अभी हम आएंगे उस पर। Infection is transmitted by species of sand fly.
ये उड़ करके शरीर में कहीं से घुस नहीं जाता है, सैंड फ्लाई इसका वेक्टर है। ओके, ये पूरी दुनिया में पाया जाता है, ओल्ड वर्ल्ड में एंड न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यानी जहां पर आदमी लोग पहले से रह रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल से ही। न्यू वर्ल्ड कहते हैं वैसी जगह, वैसे देश, वैसा कॉन्टिनेंट जहां पर लोग माइग्रेट किए, जैसे कि अमेरिका। यहाँ पर भी लोग प्रागैतिहासिक काल से रह रहे हैं, रेड इंडियंस, लेकिन इन्होंने जो गोरे लोग हैं उन्होंने अपने आप को न्यू वर्ल्ड बोला। रेड इंडियंस को वाइप आउट करके, उनके एग्जिस्टेंस को खत्म करके ये लोग माइग्रेट किए अमेरिका में। यूरोपियंस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी एबोरिजिन्स पॉपुलेशन था, न्यूजीलैंड, ये सब न्यू वर्ल्ड। 400 साल 500 साल पहले माइग्रेशन हुआ था, अभी भी हो रहा है माइग्रेशन, लोग जाते हैं अमेरिका। तो यह न्यू वर्ल्ड है। तो पूरी दुनिया में यह पाया जाता है सैंड फ्लाई, और पूरी दुनिया में यह ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होता है। तो ओल्ड वर्ल्ड में जिससे इन्फेक्शन होता है काफी ये मोर्टिलिटी काउज करता है, उसका नाम है फ्लेबोटोमस। फ्लेबोटोमस जीनस से सैंड फ्लाई है न्यू वर्ल्ड में, सॉरी ओल्ड वर्ल्ड में। और न्यू वर्ल्ड में यह इन्फेक्शन, यानी डेवलप्ड कंट्री जो हैं ये सारे, इसमें यह इन्फेक्शन काउज होता है लुटजोमिया से। ये भी सैंड फ्लाई है। ठीक, यह दोनों स्पीसीज वेक्टर के अलग अलग तरह के स्पीसीज को, यानी इसीलिए इसको स्पीसीज कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। लिस्मेनियासिस, लिस्मेनिया जीनस के कई सारे स्पीसीज हैं जो कि यह डिजीज लिस्मेनियासिस काउज करते हैं, इसीलिए इसको स्पीसीज कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एक स्पीसीज तो बता दिए यहाँ, लिस्मेनिया डोनोवेनाई, एंड दिस वन is Leishmania donovan is prevalent in old world. अदर स्पीसीज है, अनदर स्पीसीज, उसका नाम है लिस्मेनिया इन्फेक्टम। ये सी है, इन्फेक्टम। लिस्मेनिया इन्फेक्टम काउज करता है, लिस्मेनिया इन्फेक्टम को लुटजोमिया लेके जाता है, इसका वेक्टर लुटजोमिया है, और ये न्यू वर्ल्ड में इन्फेक्शन काउज करता है। लिस्मेनिया डोनावानाई को
फ्लेबेटोमा लेके जाता है और यह ओल्ड वर्ल्ड में इंफेक्शन को काउज करता है, ठीक, एंड इट काउजेज द सेम डिजीज। 2007 से पहले इन दोनों को एक ही स्पीसीज माना जाता था, लेकिन उसके बाद स्प्लिट कर दिया गया। और ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, ठीक। शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु में यह पाया जाता है। शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु न्यू वर्ल्ड के एंड ओल्ड वर्ल्ड के दोनों जगह है धरती पर। तो शीतोष्ण एंड समशीतोष्ण जलवायु अफ्रीका के, चाइना, इंडिया, नेपाल, साउदर्न यूरोप, क्योंकि नॉर्दर्न यूरोप तो फिर ठंडा जलवायु हो जाता है, वहाँ नहीं मिलता है। साउदर्न यूरोप, सदर्न रसिया, साउथ अमेरिका, ये न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड दोनों मिला के बोले। इन न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड के टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये प्रिवेलेंट है। And this species complex is responsible for thousands of deaths every year, and it has spread to 88 countries. फिनलैंड में नहीं मिलेगा, सदर्न यूरोप में तो कुछ देश छूट गए, कनाडा में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो वो सब इसी तरह से जो जहाँ पर विंटर कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पर ये नहीं मिलता है, फ्रीजिंग क्लाइमेट, फ्रीजिंग कंडीशंस में नहीं मिलेंगे ये, जहाँ शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु है वहीं पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन 88 कंट्री में। इंडिया में ये काफी प्रिविलेंट है, बिहार में है, मुजफ्फरपुर रीजन के अराउंड इंडो नेपाल बॉर्डर पर ये बहुत मिलता है। ओके, और हर साल पूरी दुनिया में लगभग 5 लाख से 10 लाख लोगों को ये इन्फेक्ट करता है, नया केस आता है। इसकी डिस्कवरी 2 साइंटिस्टों ने की थी, एक इंग्लैंड के और दूसरा भी इंग्लैंड का ही था, लेकिन उस समय हम लोग इंडिपेंडेंट थे, भारत गुलाम था, तो वो भी ब्रिटिश साइंटिस्ट ही था जिसने इसको डिस्कवर किया था इंडिया में, मद्रास में। और उन दोनों के नाम पर इस स्पीसीज का नाम रखा गया। क्या नाम है? एक का नाम है, एक साइंटिस्ट जो कि इंग्लैंड में डिस्कवर किया था, उसका नाम है विलियम बूग। लिस्टमन। दूसरे का नाम है चार्ल्स डोनोवन। विलियम बूग लिस्टमन और चार्ल्स डोनोवन दोनों सेम ईयर 1903 में इस ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों साथ साथ काम किए, इंडिपेंडेंटली। वो उसने उधर डिस्कवर किया, इसने इधर डिस्कवर किया 1903 में, ठीक है। यह जो था लिस्टमन, इंग्लैंड के नेटली में, नेटली इंग्लैंड में इन्होंने डिस्कवर किया था इस ऑर्गेनिज्म को, कि इस ऑर्गेनिज्म की वजह से ही यह बीमारी हो रही। बीमारी तो बहुत पहले से हो रही थी, ऐसा नहीं कि बीमारी इसी समय शुरू हुआ। ये डिजीज
कालाजार जो है बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था इन्वेस्टिगेटर्स को कि कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्या कारण है। तो इन्होंने डिस्कवर किया कि नहीं, ये एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नेटली में। और दूसरा डोनोवन साहब ने, इन्होंने मद्रास इंडिया, उसमें मद्रास कहा जाता था, अभी चेन्नई नाम है, मद्रास इंडिया, यहाँ पर डिस्कवर किया था। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट टेक्सोनोमी, अभी जो क्लासिफिकेशन लिखा है ये एक डिफरेंट जियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया, उसका नाम है रोनाल्ड रॉस। उन्होंने इसका टेक्सोनोमी, करेक्ट टेक्सोनोमी को दिया था, टेक्सोनोमी। This parasite requires two hosts. दो होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, प्लस देखो कितने सारे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, बताते हैं। दो होस्ट में अभी जो बताया, एक सैंड फ्लाई, अभी हम स्ट्रक्चर पर आएंगे, पहले अभी जनरल आपको बता दे रहे हैं। सैंड फ्लाई, दूसरा ह्यूमन, फिर इसके रिजर्वायर भी हैं। रिजर्वायर कौन है? कैनाइन्स, जैसे कि डॉग्स, कैट्स एंड अदर कैनाइन, वोल्फ। लेकिन इनमें यह डिजीज काउज नहीं करता है रिजर्वायर में, उसमें वो पड़ा हुआ है, इसलिए नाम इनका रिजर्वायर है। वहां से ये पिकअप होके सैंड फ्लाई के थ्रू ह्यूमंस में स्प्रेड करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस आर डेफिनिट होस्ट, definitive host. These are definitive host. And sandfly is intermediate host. संसार के कुछ हिस्सों में अदर मैमल्स जैसे कि कैनाइन्स, दे एक्ट एज रिजर्वायर। They exist in the human cell as small, ये हो गया ह्यूमन सेल के अंदर, दिस फॉर्म, इसका नाम है एमेस्टिगोट स्टेज। एंड leptomonad or promastigote stage is found in sandfly. ठीक है, तो ह्यूमन सेल्स के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, एक स्मॉल, छोटा है, सेल के अंदर जब जा रहा है तो सेल से भी छोटा ही होगा। ठीक है, सेल के साइज से फेगोसाइट के साइज से छोटा है, क्योंकि फेगोसाइटोसिस इसका किया जा रहा है। और उसके बाद वो अंदर ही रह गया, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया फेगोसाइट। बदले में क्या हुआ, फेगोसाइट खुद डिस्ट्रॉय हो गया। और फेगोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, टू क्लियर आउट पैथोजेंस। दे आर फाउंड इन द ह्यूमन सेल एज स्मॉल स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है जैसा है,
and unflagellated, आप नोटिस करोगे कि प्रोमेस्टिगोट स्टेज में एक फ्लैजिला है एंड एमेस्टिगोट स्टेज में फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। और अदर शेप डिफरेंसेस भी दोनों के बीच में है, जैसे ये इलोंगेटेड है, दिस वन इज स्फेरिकल। तो ह्यूमन सेल्स के अंदर ये अनफ्लैजिलेटेड फॉर्म में है एंड दैट इज कॉल्ड एज एमेस्टिगोट स्टेज, एमेस्टिगोट फॉर्म। While they are elongated with flagellum as promastigote form in sandflies, दूसरे पैरासिटिक प्रोटिस्ट्स की तरह, जैसे कि हम एंटामीबा हिस्टोलिटिका लास्ट वाला जो पढ़े थे, उनके जैसा नहीं हो करके, क्योंकि वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर सकते थे, या अदर पैथोजेंस भी, दे डायरेक्टली पेनिट्रेट द होस्ट सेल। दिस इज नॉट डायरेक्टली पेनिट्रेटिंग द होस्ट सेल, खुद से नहीं जाएगा जब तक उसको फेगोसाइटोज नहीं करेगा, उसको ये अपने से नहीं चला जाएगा, इसको लेगा तब ये फिर एक्टिव हो जाएगा। इसलिए वो उसकी एक्टिविटी पर निर्भर कर रहा है। किसकी एक्टिविटी? फेगोसाइट की एक्टिविटी पर। मतलब आ बैल मुझे मार, फेगोसाइट तो इसको पैथोजन समझ के इसको अंदर ले लिया, खुद से एनगल्फ कर लिया, उसके बाद ये शेर हो जाता है अंदर जाके। So they are unable to directly penetrate the host cell and are dependent upon phagocytosis. Okay, students. In the next class, we will see its structure in detail and life cycle. Thank you.